नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सैनी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में अब वीआईपी भी एक प्रकार से अब चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है और इसी क्रम में मुकेश सैनी ने कहा जा रहा है कि 165 प्रभारी को उत्तर प्रदेश भेजने वाले हैं। बहुत जल्द वीआईपी के 165 प्रभारी बनाकर वहां भेजे जाएंगे और उनका जो मकसद होगा वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी है। तो इस तरह से मुकेश सैनी ने उत्तर प्रदेश चुनाव की पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गए थे और उनका मकसद था कि वहाँ फूलन देवी की शहादत दिवस मनाएंगे और उसे लेकर वहां उनकी प्रतिमाएं लगानी थी, मगर योगी सरकार ने उन्हें वाराणसी एयरपोर्ट पर ही रोक दिया था और वाराणसी एयरपोर्ट से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया और एक तरह से कहा जाए तो जबरन उन्हें वापस बंगाल के रास्ते बिहार भेज दिया गया। तो ये एक बड़ी घटना घटी थी और उसके बाद मुकेश सैनी काफ़ी गुस्से में भी थे। वो जब बिहार आए थे तो उन्होंने बहुत सारा बयान भी दिया था जिसमें एक तरह से उनकी नाराज़गी बीजेपी से भी थी। तो वहीं उन्होंने ये साफ कर दिया था कि बिहार में अब योगी के कोई मंत्री को वो आने नहीं देंगे। वहीं बिहार में आने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग पर्दे के पीछे से उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं वो उनके पर्दे में आग लगा देंगे। तो एक तरह से मुकेश सैनी काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं। वो अपनी पार्टी को लेकर काफ़ी इस स्थिति में है कि वो उत्तर प्रदेश में जाकर, जैसा कि उन्होंने पहले भी ऐलान किया कि 403 सीट पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी गठबंधन का कोई भी ऐलान नहीं हुआ। तो जो मौजूदा हालात हैं उसे देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि जो 165 प्रभारी बनाकर भेजे जाने हैं वीआईपी पार्टी की तरफ से, यानी मुकेश सैनी की तरफ से उत्तर प्रदेश में, वो योगी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन में है एनडीए में बिहार में, और अब वो उत्तर प्रदेश में अगर जाते हैं तो वहाँ वो एनडीए में होंगे या नहीं होंगे अभी ये साफ नहीं है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो वहाँ उन्होंने एक तरह से अपनी राजनीति फैलाई है तो उनको वहाँ का जन समर्थन भी मिलेगा और जो उनके निषाद समुदाय के लोग हैं उसे लेकर वो काफ़ी उसी पर टारगेट कर रहे हैं। उन्हीं लोगों से एक तरह से कहा जाए तो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि फूलन देवी को लेकर वो राजनीति को गरमा रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा रहे हैं, क्योंकि फूलन देवी जो है वो सहनी समुदाय से ही आती थी और इसी को लेकर मुकेश सैनी फूलन देवी को अहम राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में जब वो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को फैलाते हैं तो फिर उसका कितना असर होता है और उससे योगी सरकार को क्या कुछ नुकसान होता है या नहीं होता है। मगर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे या एनडीए के खिलाफ जाकर लड़ेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। वहीं उनकी ये भी मांग रही है कि जो ये निषाद समुदाय है उसे एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के दर्जे में आरक्षण मिलना चाहिए। ये एक उनका बड़ा मुद्दा है जो कि सिर्फ केंद्र सरकार ही दिला सकती है, यानी कि इस मुद्दे पर वो बीजेपी के भी एक तरह से खिलाफ हैं। तो अब समय ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी कैसी भूमिका रहती है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।